और तुमको आए करके जो रावण का राज्य यहाँ है, शैतान का राज्य, इस शैतान के राज्य से तुमको लिबरेट करते हैं। किसके राज्य से? शैतान के राज्य से लिबरेट करते हैं। लिबरेट हुए। कौन से युग से शैतान का राज्य शुरू होता है? द्वापर युग से। कर्मेंद्रियों से कर्म करना कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर युग से। तो रावण सिखाता है कर्मेंद्रियों से कर्म करो, तब ही तुम्हें सुख मिलेगा। क्या? कर्मेंद्रियों का सुख लेना देना सिखाता है। और बाप क्या सिखाते हैं? हाँ, आत्मा का काम है जानकारी लेना और जानकारी देना। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती है। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती है। ये सुंदर है, ये भौंड़ा है, ये काला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आंखों ने देखा, आत्मा को बताया। तो आंख के द्वारा ज्ञान मिला ना, सुंदरता का या बदसूरत का आंख द्वारा ज्ञान मिला ना, तो ये ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही कान द्वारा सुरीली आवाज है, बेकार आवाज है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई गीत गाते हैं ना, तो कोई तो बड़े सुरीले भाव से ढंग से गीत गाते हैं। जैसे लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत कितना सुरीला लगता है, और कोई ऐसे चिल्लाते हैं कि उनका चिल्लाना ही अच्छा नहीं लगता। वही गीत लता मंगेशकर गाएगी और वही गीत भांड गाएगा, तो कितना खराब लगता है। तो कान बताता है क्या? ये सुरीली आवाज है, ये भौड़ी आवाज है। ऐसे ही जिब्या, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये बखटा है। जिब्या बताती है ना, तो ये भी ज्ञान इंद्रिय है। तो इस तरह ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो सीधी आत्मा से कनेक्टेड है। बाकी कर्मेंद्रियों का जो कनेक्शन है वो ज्ञानेंद्रियों से कनेक्ट होता है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फिर आत्मा से कनेक्शन मिलता है। तो क्या करना चाहिए? सीधा ही कनेक्शन जोड़ना चाहिए या थ्रू करके। जैसे भक्त लोग हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान है, राम की पूजा करता है। राम है, शंकर की पूजा करता है। शंकर है, शिव को याद करता है। तो क्या करना चाहिए? है? हनुमान में, राम में, शंकर में उलझना चाहिए या सीधा ही शिव बाबा को याद करना चाहिए? सीधा ही याद करना चाहिए। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म में फंसाने वाली है, आसक्त कराने वाली। देखा होगा जो कर्मणा सेवा करते हैं उनमें देह अहंकार बहुत आता है। क्यों? ये देह अहंकार पैदा होता है रजोगुण से, और रजोगुण आता ही है द्वापर युग से।
ये द्वैतवादी रावण का राज्य है। रावण माने अनेक सिरों वाला, अनेक मत देने वाला। चाहे 2 मतें हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो। एक मत देने वाला है राम। राम लीला दिखाते हैं तो राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। क्या मतलब? रावण राज्य में अनेक मतें चलती है संसार में और राम राज्य में एक मत चलती है। एक मत चलती है। राम राज्य में एक मत चलती है क्या? एक आत्मा की मत चलती है? चलती है।